तो गाइस पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो हमारा शियोन किम होता है उसने अपनी पीकिंग स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है चैरिन बेक के ऊपर और चैरिन बेक को ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। चैरिन बेक अभी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होती है और शियोन को कहती है आखिर तुम क्या कर रही हो। और शियोन की नजरें बिल्कुल चैरिन की ही तरफ होती है। चैरिन सोच रही होती है कि वो उसको ही देखे जा रहा है, लेकिन असल में शियोन के सामने अभी चैरिन की सारी जानकारी आ रही होती है और वो उसके ऊपर देख रहा होता है। यहाँ पे दिखाया जा रहा होता है चैरिन की स्पीड, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस और ऐसी ही चीजें। और ये देख के शियोन अपने मन में बोल रहा होता है अच्छा तो पीकिंग स्किल से ये होता है क्या? इसका मतलब ये है कि मैं इससे और भी लोगों की एबिलिटीज को देख सकता हूँ। मैंने पहले सोचा नहीं था कि पीकिंग स्किल से ऐसा होता होगा, लेकिन ये सच में काफी ज्यादा दिलचस्प लग रहा है। लेकिन जितना मैंने सोचा था चैरिन की एबिलिटीज उससे काफी ज्यादा कम है। मैं तो सोच रहा था चैरिन बेक फाइटिंग में काफी ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक मिनट, क्या मैं इस स्किल को अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकता हूँ? शियोन अभी पूरी तरीके से अपने ख्यालों में खोया हुआ होता है और चैरिन उसे बार बार बोल रही होती है आखिर तुम क्या कर रहे हो, मुझे अचानक से इतना बुरा क्यों लग रहा है। तभी शियोन इस स्किल को अपने लिए एक्टिवेट करते हुए बोलता है पीकिंग, और इसी के सामने शियोन की जितनी भी एबिलिटीज होती है यानी कि स्पीड और स्ट्रेंथ जैसी वो उसके सामने आ जाती हैं। बट जैसे ही शियोन पीकिंग बोलता है चैरिन उसके एक रैपट मार देती है और कहती है तू हरामजादे आखिर तू कर क्या रहा है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अभी हम देखते हैं शियोन की एबिलिटीज इतनी ज्यादा कुछ खास नहीं होती और चैरिन से थप्पड़ खाने के बाद वो अपने गाल पे हाथ लगा के अपने मन में सोच रहा होता है मेरी ये सारी एबिलिटीज मुझे समझ आ रही हैं, लेकिन ये आखिर पोटेंशियल का मामला क्या है? क्या ये पोटेंशियल भी फाइटिंग से ही कुछ रिलेटेड होता है? और हाँ, मुझे लगता है इस कार्ड का नाम ही पीकिंग है, इसलिए रैपट खाना तो मेरी किस्मत में ही लिखा है। लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये स्किल उससे ज्यादा बेहतर हो जितना मैं सोच रहा हूँ। इसके अगले सीन में शियोन और कूजा कॉरिडोर में चलते हुए जा रहे होते हैं और फर्स्ट ईयर के लौंडे इनके आगे पीछे चल रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं हमारे बॉस से जिसने भी पंगा लेने की कोशिश करी मैं उसको जान से मार दूंगा। गैंग बख्शियो हाई के लीडर आ रहे हैं, सामने से हट जाओ। अगर तुमने हमसे पंगा लेने की कोशिश करी तो तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन शियोन को ये सब कुछ काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है प्लीज ये सब करना बंद करो, लोग बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे हैं मेरे ऊपर। मैंने आज तक किसी की पॉकेट मनी तक नहीं ली है और ये लोग मुझे गुंडे जैसा दिखा रहे हैं। और स्कूल के लौंडे इनको देख के आपस में बात कर रहे होते हैं हे तुमने इस बारे में सुना, अगर हम उनके पास जाएंगे तो वो हमारे ऑर्गन्स निकाल के बेच देंगे। हाँ मैंने सुना है इन लोगों ने प्रिंसिपल को भी मारा है। और युनडोंग एक स्माइल के साथ शियोन को बोल रहा होता है बॉस देखा सबके सब काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं, मुझे लगता है आप हमारे स्कूल के लीडर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। शियोन कहता है तुझे यहाँ पे कौन खुश नजर आ रहा है, सबके सब मुझे देख के परेशान लग रहे हैं। आखिर तू यहाँ पे कर क्या रहा है, तू लोगों को डरा क्यों रहा है, तुझे अगर कुछ कहना है मुझे तो बता दे। लेकिन इतने में ही युनडोंग और उसके साथ के बंदे शियोन के सामने अपना दोबारा से सर झुकाते हैं और युनडोंग शियोन को एक लिफाफा पकड़ाते हुए कहता है बॉस ये इस महीने के पैसे हैं। शियोन हैरान होकर कहता है अबे गधे तू ये पैसे मुझे क्यों दे रहा है, और जिस लिफाफे में ये पैसे हैं इसके ऊपर खून क्यों लगा है? युनडोंग कहता है दरअसल ये एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का खून है। कूजा ये लिफाफा युनडोंग से ले लेता है और उसे संभाल रहा होता है अपनी जेब में बिल्कुल लड़कियों की तरह यानी कि औरतों की तरह। शियोन कूजा को कहता है अबे तू उस लिफाफे को रख क्यों रहा है, उसे वापस कर, मैं इस तरीके के पैसे नहीं लेता हूँ। युनडोंग कहता है क्या इतने पैसे काफी नहीं हैं, मुझे पता था आपके लिए इतने से पैसे काफी नहीं होंगे, लेकिन आप चिंता मत करो मैं आपके लिए और ज्यादा पैसे लेके आऊंगा। शियोन कहता है नहीं ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी तू यहाँ से दफा हो जा, मैं तुझे ऑर्डर दे रहा हूँ। साथ ही साथ में शियोन अपने मन में बोल रहा होता है आखिर इस साले की दिक्कत क्या है, ये हरामजादा है कौन। और शियोन युनडोंग के ऊपर पीकिंग स्किल का इस्तेमाल कर देता है और हम देखते हैं युनडोंग की पोटेंशियल को छोड़ के सब कुछ काफी ज्यादा बेहतर होता है। और युनडोंग को भी ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे उसको कोई देख रहा है, इसलिए वो खुद से बोल रहा होता है आखिर मुझे इतना अजीब क्यों महसूस हो रहा है। और शियोन इस बंदे की स्किल देख के अपने मन में बोल रहा होता है आखिर ये साला है क्या, इसकी सारी स्किल्स पूरे गैंगस्टर जैसी हैं। मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं इस जैसे लोगों के साथ ज्यादा इन्वॉल्व ना हूँ, क्योंकि इन लोगों के साथ इन्वॉल्व होने का मतलब ये है कि मुझे आगे जाके परेशानियां हो सकती हैं। और जैसे ही शियोन यहाँ से जा रहा होता है इतने में ही युनडोंग पीछे से चिल्ला के बोल रहा होता है बॉस आप कहाँ जा रहे हो, हमने अब तक आपके लीडर बनने का स्वागत नहीं किया है, इसलिए हमें ठीक से आपका स्वागत करना होगा। शियोन कहता है लेकिन हमें इस चीज की जरूरत क्या है। बट इतने में ही मेन क्वेस्ट का जो सेकंड क्वेस्ट होता है वो भी रिवील हो जाता है और उसमें लिखा होता है तुम्हें अपने लीडर बनने का उद्घाटन करना होगा, यानी कि जो बात अभी युनडोंग बोल रहा होता है। और क्योंकि अब शियोन को ये क्वेस्ट भी मिल चुका होता है इसलिए वो कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ,
क्योंकि मैं लीडर हूँ इसलिए मुझे ये करना होगा। और ये कहते हुए शियोन की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं क्योंकि उसे ये जबरदस्ती करना हो रहा होता है। पर शियोन के साथ के छपरी ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और दोबारा से चिल्लाने लगते हैं, जिसने भी हमारे लीडर से पंगा लिया हम उनके ऑर्गन्स निकाल के बेच देंगे। तो खैर इसके अगले सीन में काफी सारे फर्स्ट ईयर के बंदे शियोन और कूजा के सामने खड़े होते हैं और एक साथ अपना सर उन दोनों के सामने झुका देते हैं। और इसी के साथ शोएन का सेकंड क्वेस्ट भी पूरा हो जाता है। लेकिन क्योंकि कूजा को भी यहाँ पे एक तरीके का VIP ट्रीटमेंट मिल रहा होता है इसलिए वो स्टाइल में कहता है, ठीक है तुम लोग परेशान मत हो, सबके सब रिलैक्स हो जाओ। शियोन अपनी जगह से उठता है और कूजा को कहता है, कूजा एक्टिंग करना बंद कर, ठीक है इनॉग्रेशन अब खत्म हो चुका है ना। लेकिन इतने में ही युनडोंग शियोन के सामने एक मैप रखता है और उसको कुछ समझाते हुए बोल रहा होता है, बॉस आपको इस चीज के ऊपर नजर डालने की जरूरत है। शियोन कहता है, हाँ ठीक है जो भी है जल्दी करना। शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर इस साले ने ये सब कुछ तैयार कब करा, ये मैप कब लेके आ गया ये। इसके बाद युनडोंग शियोन को बताना शुरू करता है, बॉस अब तक आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि गैंगबक एक जंग के मैदान जैसा है। शियोन कहता है, हाँ ये बात मुझे कैसे पता नहीं होगी, ये मुझे पता है। युनडोंग कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आपको पता है कि गैंगबक अभी जंग के मैदान जैसा क्यों बना हुआ है। दरअसल हर कोई अभी गैंगबक के ऊपर राज करना चाहता है क्योंकि जोहान शियोंग जिसने पूरे के पूरे गैंगबक को यूनाइट करा था उसने गैंगबक को छोड़ दिया है। अब वो पूरे के पूरे गैंगबक का लीडर नहीं बनना चाहता, इसलिए अब बाकी के लोग गैंगबक का लीडर बनने की रेस में आगे भाग रहे हैं क्योंकि जोहान शियोंग को गैंगबक पे राज करने का कोई भी मन नहीं है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। और गाइस यहाँ मानवा में जोहान शियोंग नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है संग यूहान। बट हमें अच्छी तरह से पता है कि असली गैंगबक का लीडर कौन है, इसलिए वो जरूर जोहान शियोंग ही होगा। और ये चीज बिल्कुल 100% श्योर है, यानी कि हमारा जोहान शियोंग भी इस मानवा से पूरी तरह से कनेक्ट है। और इस वक्त तक जोहान की आंखें कमजोर होना शुरू हो चुकी है। और अभी युनडोंग शियोन को बताते हुए बोल रहा होता है, सबसे पहले गैंगबक डॉग हाई स्कूल, वो लोग अभी गैंगबक पे राज करने की रेस में भाग रहे हैं और उस स्कूल का जो लीडर है वो पूरी तरह से एक साइको बंदा है। मैंने सुना है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी काम करता है। उसके बाद आता है गैंगबक नेम हाई स्कूल, लेकिन इस स्कूल का लीडर गैंगबक डोंग के जैसा नहीं है। इस स्कूल के लीडर से ऐसी वाइब आती है जैसे ये काफी ज्यादा कमाल का स्टूडेंट होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जरूर कुछ छुपा रहा है, वो कुछ छुप के बिजनेस कर रहा है और हम गैंगबक शियो हाई के बंदे इन लोगों से हार नहीं सकते। शियोन कहता है, क्या हम उनसे हार नहीं सकते, लेकिन हम उनसे लड़ ही कहाँ रहे हैं। और पहली बात मैं गैंगबक को एक साथ यूनाइट करूँ ही क्यों? अगर वो लोग हमारे ऊपर अटैक करते हैं तो तुम जाके सीधा पुलिस को बता सकते हो इस बारे में। या तुम लोग शांति से अपनी जिंदगी नहीं बिता सकते? या तुम सब लोगों का दिमाग खराब हो चुका है कि जब देखो फाइट करने के बारे में सोचते रहते हो? वहीं कूजा फुल मजे ले रहा होता है और कहता है, मेरे लिए पानी लेके आओ। और कूजा के शब्द इन बंदों के लिए ऑर्डर होते हैं। वही योंगडोंग शियोन को बोल रहा होता है, बॉस हम लोग उन लोगों से पीछा नहीं छुड़वा सकते क्योंकि वो लोग पहले ही आपको ढूंढ रहे होंगे, उनकी नजर आपके ऊपर होगी। शियोन कहता है, क्या मेरे ऊपर? लेकिन मैंने क्या किया? युनडोंग कहता है, और क्यों बॉस, क्योंकि आपने भागते हुए काफी सारे लोगों को मारा था, आपको याद है? आपने जो शर्ट पहनी थी आपने उसको अपनी गर्दन में क्रॉस स्टाइल में लगा लिया था और आपके बारे में ये बात पूरी जगह में फैल चुकी है कि आप रनिंग किम शियोन हो। सब लोगों को पता चल चुका है कि आप कितने ज्यादा खतरनाक हो। शियोन कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता? आखिर ये सारी की सारी बातें फैल कैसे रही हैं? युनडोंग शर्माते हुए कहता है, और कैसे फैलेंगी बॉस, मैं उन सारी बातों को फैला रहा हूँ। शियोन कहता है, ये गधा सच में पूरी तरह से पागल है। अबे ओए ढक्कन मेरी बात सुन, मुझे इन सारी बातों से कोई भी परवाह नहीं है, लेकिन मैं फाइट नहीं करने वाला किसी से भी। और तुम लोग मुझे फॉलो करना बंद कर दो, तुम लोग मेरे बारे में फालतू की बातें फैला रहे हो पूरी जगह पे। कूजा इन बंदों को कहता है, तो ठीक है अब हम तुम लोगों से बाद में मिलेंगे। शियोन कहता है, याकुजा साले अपना मुंह बंद कर। इतने में ही युनडोंग कहता है, लेकिन बॉस इस बार जो गैंगबक की मीटिंग होने वाली है उसका क्या होगा? शियोन कहता है, आखिर साला ये क्या है? वो जो कुछ भी है मैं उसे नहीं करने वाला, मैं बस चुपचाप से अपना स्कूल आऊंगा, एक स्कूल की नॉर्मल लाइफ जीऊंगा और कुछ भी नहीं। इसके बाद शियोन स्कूल से अपने घर चला जाता है और घर में आराम से बैठकर टीवी देख रहा होता है और एक स्माइल के साथ अपने मन में बोल रहा होता है, मैंने बिल्कुल सही करा, आखिर मैं सारे के सारे गैंगबक वाले लफड़े में पड़ूं ही क्यों? पहली बात तो मुझे किसी से भी फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर मैं गैंगबक का लीडर क्यों बनूं? इतने में ही डेयोन भी घर आ जाती है और अपने शूज निकालते हुए शियोन को बोल रही होती है, अबे वो एक गधे कहीं के, आखिर तूने इस बार क्या कर दिया? तुझे पता है स्कूल में बच्चे मुझे क्या बोल रहे हैं? वो मुझे बोल रहे हैं मैं रनिंग किम शियोन की बहन हूँ। हरामखोर, आखिर ये चल क्या रहा है? आखिर सब मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सारे सीनियर्स भी मुझे ऐसा बोल रहे हैं। शियोन बिल्कुल चिल होके कहता है, अरे तुम इस बात की चिंता मत करो, मैंने पहले ही इस मामले को सेटल कर दिया है, मैंने पहले ही स्कूल के लौंडों से बात कर ली है, अब मैं किसी भी बुरी चीज में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। डेयोन कहती है,
गधे कहीं के, तू जो कुछ भी कर रहा है वो करना बंद कर अगर तू लोगों की मार नहीं खाना चाहता। जब देखो मुंह उठा के लोगों से बस पिटता रहता है। और डेयोन जब यहाँ से चले जाती है तो शियोन बहुत ज्यादा खुश होकर खुद से कहता है तो ठीक है, अब मैं पूरी तरह से फ्री हूँ, अब मैं एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता हूँ स्कूल की। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बंदे को जिसके पीछे से उसका चेला आता है और कहता है बॉस, आपने कैंगबक शियो हाई स्कूल के बारे में सुना? इस बंदे का बॉस अभी पैसे गिन रहा होता है और कहता है क्या मुझे उस चीज की कोई परवाह करने की जरूरत है? ठीक है, तुझे जो कुछ भी बोलना है जल्दी बोल। दूसरा बंदा कहता है बॉस, को हाजुन फाइट में हार चुका है और कैंगबक शियो हाई स्कूल का नया लीडर है किम शियोन। लेकिन इतने में ही इस बंदे का जो लीडर होता है एक लात मारता है इसके मुंह पे और दूसरी लात इसके पेट में, जिस वजह से ये बंदा पीछे जाके गिरता है और कहता है मैं जानता हूँ इस बात के ऊपर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। रनिंग किम शियोन उस स्कूल का अब नया लीडर बन चुका है। इस बंदे का बॉस कहता है मैंने तुझे इस बात के लिए नहीं मारा है, मैंने तुझे इसलिए मारा है कि आखिर तू मुझे ये बात क्यों बता रहा है। और ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है हान जेहा, जो कि गैंगबक डोंग हाई स्कूल का लीडर होता है। और हान जेहा अभी अपने साथ के बंदे के एक और रैपट मारने वाला होता है। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दूसरे स्कूल के बंदों को। अभी एक बंदा अपने स्कूल के लीडर को बोल रहा होता है बॉस, क्या आपने उस बारे में सुना है? मैंने सुना है हाजुन फाइट में हार चुका है और जिस बंदे ने उसे फाइट में हराया है उसका नाम है रनिंग शियोन किम। मैंने सुना है वो काफी ज्यादा बेरहम इंसान है, तो आपने उसके बारे में क्या सोचा है बॉस? इसके बाद इसका बॉस कहता है और क्या सोचा होगा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वैसे भी गैंगबक की मीटिंग जल्दी ही होने वाली है ना? और ये जो बंदा होता है ये गैंगबक नैम हाई स्कूल का लीडर होता है और इसका नाम होता है कैंग शियोंग। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं युनडोंग को, जो सिगरेट पीते हुए खुद से बोल रहा होता है गैंगबक की मीटिंग जल्दी ही होने वाली है। बट इतने में ही शियोन का कॉल आता है युनडोंग को। युनडोंग कॉल पे कहता है बॉस, क्या आप मुझे कॉल कर रहे हो? लेकिन क्यों? आपने मुझे कहा था चाहे कुछ भी हो जाए हमें एक दूसरे से कॉल पे बात नहीं करनी है। कहीं आपने इसलिए कॉल तो नहीं करी क्योंकि आप मीटिंग में आना चाहते हो? शियोन के अभी आंसू आ रहे होते हैं और वो कहता है वैसे तुम क्या बोल रहे थे कि वो गैंगबक वाली मीटिंग कब है? शियोन दरअसल मजबूर हो चुका होता है गैंगबक वाली मीटिंग में जाने के लिए, क्योंकि उसे इस चीज के लिए क्वेस्ट मिल चुका होता है। उसके मेन क्वेस्ट का तीसरा क्वेस्ट यही होता है कि उसे गैंगबक की मीटिंग में जाना है और अभी इस पूरे के पूरे मेन क्वेस्ट का रिवॉर्ड भी हमें शो हो जाता है। ये मेन क्वेस्ट पूरा करने से शियोन को मिलने वाला होता है एक गोल्ड कार्ड और 10 ब्रॉन्ज कार्ड, यानी कि टोटल 11 कार्ड। शियोन कॉल मिलाता है युनडोंग को और कहता है हे युनडोंग, तुम बोल रहे थे ना कि गैंगबक में मीटिंग होने वाली है, आखिर वो कब होगी? युनडोंग कहता है लेकिन बॉस, आपने तो कहा था कि आप उस मीटिंग में नहीं आओगे। शियोन कहता है आखिर मैं कैसे नहीं आऊंगा, वहाँ पे जाने से मुझे 11 कार्ड्स मिलेंगे। युनडोंग कहता है क्या कार्ड्स? मैं जानता था आप जुआ खेलते हो। शियोन कहता है खैर जो भी हो, याद रखना मुझे वहाँ पे जाना है, मुझे बता देना। युनडोंग कहता है ठीक है, तो फिर मैं सारी की सारी तैयारियां करता हूँ। शियोन हैरान होकर कहता है कि क्या तैयारियां? अबे साले तू जो कुछ भी कर रहा है वो मत करियो, मैंने बस इतना कहा है कि मैं वहाँ मीटिंग में जाऊंगा, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। तू जरूर कुछ अजीब सा करने की सोच रहा होगा, है ना? लेकिन युनडोंग के चेहरे में अभी एक स्माइल होती है और ये स्माइल साफ बता रही होती है कि उसके मन में कुछ अच्छी चीज नहीं चल रही है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं शियोन को, जो कि स्कूल पहुंच चुका होता है और स्कूल में उसके सामने जो कोई भी आ रहा होता है वो उसके ऊपर अपनी पीकिंग स्किल का इस्तेमाल कर रहा होता है और लोगों को ये चीज महसूस हो रही होती है कि कोई उनके ऊपर नजर रख रहा है, इसलिए उन्हें काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। और एक लड़का लड़की जिनके ऊपर शियोन अभी नजर रख रहा होता है वो आपस में बोल रहे होते हैं मुझे लगता है कोई हराम का पिल्ला मुझे देख रहा है। क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है? मुझे भी ऐसा लग रहा है। इसी के साथ शियोन अपने मन में बोल रहा होता है ये सच में काफी ज्यादा मजेदार है, सच में लोगों की एबिलिटीज देखने में काफी ज्यादा मजा आता है, लेकिन जब मैं इनकी एबिलिटीज देख रहा हूँ तो ये आखिर ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं जब मैं किसी के ऊपर इस स्किल का इस्तेमाल करता हूँ तो उसको काफी ज्यादा अजीब लगता है। और सबसे ज्यादा कमाल की बात तो ये है कि इस स्किल में लेवल्स भी हैं। इसका मतलब जैसे मैंने अपने जैब को ताकतवर बनाया था वैसे ही इसको भी मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैं जितना इसको इस्तेमाल करता हूँ उतना मेरा लेवल बढ़ता जाता है, लेकिन जब मेरी पिकिंग स्किल ई रैंक की हो जाएगी उसके बाद क्या होगा? मुझे लगता है मुझे इधर उधर और ज्यादा पिकिंग करनी चाहिए ताकि मेरा एक्सपीरियंस बढ़ सके। इसके बाद शियोन पीक करता है कूजा के ऊपर और कूजा को भी एहसास हो जाता है कि कोई उसको देख रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा शर्माने लगता है। शियोन अपने मन में बोल रहा होता है क्या इस गधे को भी ये महसूस हो रहा है? और जैसे ही शियोन कूजा के ऊपर पीक करता है तो उसकी एबिलिटीज उसके सामने आ जाती हैं। कूजा की सारी एबिलिटीज काफी हद तक नॉर्मल होती हैं, लेकिन एक एबिलिटी काफी ज्यादा कमाल की होती है। कूजा की पोटेंशियल होती है एस, यानी कि बहुत ही ज्यादा कमाल की। और शियोन को ये बात समझ नहीं आती कि कूजा की पोटेंशियल इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है, लेकिन मुझे समझ आ चुका है। दरअसल कूजा किसी न किसी तरह से यामाजाकी क्लैन से कनेक्ट है, यानी कि वही क्लैन जिस क्लैन का यंग मास्टर हमारा गन पार्क है, और इसीलिए कूजा की पोटेंशियल एस रैंक की होती है। इसके बाद शियोन कूजा को कहता है कूजा, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आखिर तेरी पोटेंशियल एस क्यों है? कूजा कहता है क्या
पोटेंशियल? आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? शियान कहता है, अरे भूल जा जो भी मैंने कहा। लेकिन शियान अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर असल में कूजा है कौन, इसकी पोटेंशियल एस क्यों है। इसके बाद कूजा और शियान साथ में घर जा रहे होते हैं और कूजा शियान को कहता है, गैंगबक की मीटिंग का दिन आज ही है ना? शियान कहता है, शिट, अगर 11 कार्ड्स की बात ना होती तो मैं वहाँ कभी ना जाता। कूजा कहता है, क्या कार्ड्स? आखिर तुम क्या बोल रहे हो? शियान कहता है, अरे कुछ भी नहीं, वो छोड़ो। लेकिन शियान अपने मन में बोल रहा होता है, अगर मैं बस उस मीटिंग को अटेंड कर लूं तो मेरा क्वेस्ट पूरा हो जाएगा। लेकिन भला मैं रिवॉर्ड्स के लिए कब से क्वेस्ट अटेंड करने लग गया हूँ। तभी कूजा शियान को कहता है, क्या तुमने मीटिंग के बारे में कुछ सोचा है? शियान कहता है, तुम्हारा मेरे साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस सोच रहा हूँ मैं मीटिंग में जाऊंगा और वहाँ से बस वापस आ जाऊंगा। शियान अपने मन में बोल रहा होता है, लगता है उस मीटिंग में जो लोग आने वाले हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक और डरावने होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन लोगों से बिल्कुल भी पंगे नहीं लूंगा। तभी कूजा कहता है, उम्मीद करता हूँ वहाँ पे कुछ भी बुरा ना हो। लेकिन वहाँ पे कुछ बुरा नहीं होगा, इस बात के ऊपर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। शियान कहता है कि क्या, लेकिन क्यों? कूजा कहता है, अपने सामने देखो। और अभी इन दोनों के सामने युनडोंग और उसके साथ के बंदे आ जाते हैं, जो कि अपना सर झुका के इनके सामने खड़े होते हैं और बोल रहे होते हैं, बॉस गैंगबक की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है और वहाँ पे और स्कूल के भी लीडर्स आएंगे। शियान कहता है, लेकिन तुम लोग यहाँ पे इतने सारे कर क्या रहे हो? युनडोंग कहता है, मैंने अपने साथ के बंदों को कहा है कि तैयार हो जाओ, कुछ भी वहाँ पे गलत हो सकता है, हमें तैयार होना होगा। शियान कहता है, अबे भाई तू ये सब क्यों कर रहा है? युनडोंग कहता है, ये बंदे यहाँ पे अपनी मर्जी से आए हैं, ये सारे के सारे फर्स्ट ईयर के हैं। ये जो बंदा यहाँ पे खड़ा है इसके ग्रैंडफादर की बहुत ही ज्यादा सीरियस तबीयत खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी ये यहाँ पे आया है। और जिसके ग्रैंडफादर की तबीयत खराब होती है वो बोल रहा होता है, मैं यहाँ पे आया हूँ इस बात से मेरे ग्रैंडफादर को भी बहुत ज्यादा खुशी होगी। और युनडोंग चोमू अब भी बोले जा रहा होता है, बॉस यहाँ पे जो भी आपके सामने खड़ा है वो आपका बहुत ज्यादा वफादार है और आपके लिए कुछ करना चाहता है। अगर आप बोलोगे तो हम लोग आपके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। कूजा कहता है, तो ठीक है, तैयार हो जाओ, आज हमें नर्क का सामना करना पड़ेगा। शियान कहता है, अबे भाई शांत हो जा, फालतू की बातें मत कर। अभी सब लोग हमें देख के अपने मन में गलत बातें सोच रहे होंगे। और अभी जो दो लड़कियां यहाँ से जा रही होती हैं इनको देख के आपस में बातें कर रही होती हैं। ये लोग सच में बहुत ही ज्यादा बेरहम हैं। हाँ, लगता है अभी ये कोई गैंग फाइट करने के लिए जा रहे हैं। शियान युनडोंग लोगों को कहता है, तुम सबके सब जितने भी हो सारे के सारे घर चले जाओ, हम सिर्फ 3 लोग वहाँ मीटिंग में जाएंगे, उसके अलावा और कोई नहीं आएगा। लेकिन युनडोंग चोमू दोबारा से बोल पड़ता है, क्या बॉस आप बोल रहे हो कि उन सब के लिए आप अकेले ही काफी हो? क्या आप ये बोल रहे हो आप उन सबको अकेले ही खत्म कर दोगे? शियान कहता है, अबे गधे मैंने ऐसा कब कहा? तो ठीक है, बाकी सब तुम सब अपने घर जाओ और जिसके ग्रैंडफादर की तबीयत खराब है वो अपने ग्रैंडफादर का ध्यान रखे, यहाँ पे ना आए। तो चलो अब हम चलते हैं गैंगबक की मीटिंग में। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं एक जख्मी से बंदे को, जिसे एक स्कूल का लीडर हान जेहा बोल रहा होता है, तो मिस्टर मुझे बता तू पहले जैसा वो सब क्यों नहीं कर पा रहा है? जख्मी बंदा कहता है, मुझे माफ कर दो। हान जेहा यानी गैंगबक डोंग हाई स्कूल का लीडर कहता है, तुझे नहीं लगता आजकल के स्कूल के लौंडे काफी ज्यादा डरावने हो चुके हैं? और हान जेहा इस बंदे के 2-3 मुक्के और बजा देता है और कहता है, हरामजादे आखिर तू क्या बात कर रहा है? तुझे लगता है तू एक गैंगस्टर है इसलिए तू काफी ज्यादा महान है? हाँ, अगर तूने कोई ड्रिंक खरीदी है तो तुझे उसके पैसे देने चाहिए। हान जेहा अभी जिस बंदे को मार रहा होता है वो उससे भी बड़ा लग रहा होता है और अभी हान जेहा इस बंदे के एक और रैपट मारने वाला होता है। लेकिन इतने में पीछे से हान जेहा का हाथ एक बंदा पकड़ लेता है और ये बंदा भी उम्र में हान जेहा से काफी ज्यादा बड़ा लग रहा होता है। लेकिन हान जेहा इसके भी मुंह पे लात मार के इसको साइड कर देता है। बट इतने में ही यहाँ पे हान जेहा के साथ का एक बंदा आता है और कहता है, बॉस मुझे माफ करना, अभी आप इन लोगों को सबक सिखा रहे हो, मैं बीच में ही आ गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गैंगबक की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। हान जेहा कहता है, क्या मुझे किसी ऐसी जगह में जाने की जरूरत है? और यार हान जेहा अपने से बड़े बड़े बंदों को मार रहा है, इसका साफ मतलब है कि ये बंदा फाइटिंग में काफी ज्यादा खतरनाक है और साथ में इसका नाम भी काफी ज्यादा चलता है। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं शियान को, जो अभी एक कंस्ट्रक्शन साइट में आ चुका होता है। इस जगह को देख के शियान कहता है, क्या वो लोग ऐसी जगह पे मीटिंग करने वाले हैं? युनडोंग कहता है, बॉस यहाँ पे किसी रीजन की वजह से कंस्ट्रक्शन रुक गया था और उसके बाद से ये एक ऐसी जगह बन गई थी जहाँ पे कोई भी नहीं आता, इसलिए हर बार जो मीटिंग होती है वो इसी जगह पे होती है। शियान कहता है, ये जगह सच में काफी ज्यादा अजीब लग रही है, इस जगह को देख के ऐसा लगता है अगर यहाँ पे कोई मर भी जाता है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। युनडोंग कहता है, नहीं बॉस, क्या आप उन सबको जान से मारने की सोच रहे हो? शियान कहता है, मैंने ऐसा कब कहा बे? इसके बाद शियान एक कपड़े को साइड करते हुए अंदर जा रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, जरूर यहाँ पे मुझे काफी सारे खतरनाक लोग देखने को मिलेंगे और ऐसा भी हो सकता है जैसे ही मैं यहाँ अंदर घुसूं ये लोग मुझे मारने लग जाएं। लेकिन जैसे ही शियान अंदर आता है वो देखता है वहाँ पे 3 बंदे पहले से खड़े हैं और ये तीनों होते हैं गैंगबक नैम हाई स्कूल के और इनका जो लीडर होता है उसका नाम होता है कैंग शियोक। कैंग शियोक शियोन को देखते ही कहता है, तुम्हारा स्वागत है, तुम शियोन किम हो ना गैंगबक शियो से? मैं हूँ कैंग शियोक, गैंगबक नैम से
से। हम दोनों एक ही उम्र के हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता हमें इतनी ज्यादा तमीज से बात करने की जरूरत है आपस में, है ना? और शुयून इस बात को काफी ज्यादा सीरियसली ले लेता है और कहता है, हाँ तुमने सही कहा, वैसे तुम्हारा नाम काफी ज्यादा मजेदार है। तुम्हारा नाम है श्योक 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 कैंग श्योक। अगर तुम्हारा मन करे तो कभी तुम हमारे स्कूल की तरफ आ सकते हो। शुयून अभी इतनी खुल के बात इसलिए कर पा रहा होता है क्योंकि उसको लग रहा होता है उसके सामने जो बंदा है काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, इसीलिए शुयून अपने मन में बोल रहा होता है, ये लोग सच में काफी ज्यादा अच्छे लोग लगते हैं। मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि एक स्कूल का लीडर इतना ज्यादा अच्छा इंसान होगा। पहले मैं बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा था, लेकिन अब इसको देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इतने में ही युनडोंग बहुत ही सीरियस होकर शुयून को कहता है, बॉस आप उस बंदे की स्माइल के ऊपर बिल्कुल भी मत जाना। भले वो बंदा लगता नहीं है, लेकिन वो एक स्कूल का लीडर है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। वो एक ऐसा बंदा है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कब क्या कर दे, और इसी वजह से वो अपने स्कूल का लीडर बना है, इसलिए आपको काफी ज्यादा सतर्क रहना होगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे ये बंदा बाकी सबसे काफी ज्यादा ताकतवर है। वहीं कैंग श्योक के साथ का एक बंदा उसको बोल रहा होता है, बॉस आप शुयून को देख के उसके बारे में क्या सोचते हो? कैंग श्योक एक स्माइल के साथ कहता है, बहुत लंबे समय बाद मैं किसी ऐसे इंसान को देख रहा हूँ। वो मुझे बोल रहा है कि मेरा नाम बहुत ज्यादा बेकार है। मुझे लगा नहीं था वो इस तरह से मेरा मजाक उड़ाएगा। दरअसल जब शुयून ने कैंग श्योक को कहा था कि तुम्हारा नाम श्योक 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 कैंग श्योक है, यही बात कैंग श्योक को अच्छी नहीं लगी होती। वो सोच रहा होता है शुयोंग उसका मजाक उड़ा रहा है, पर उसके बावजूद भी कैंग श्योक के चेहरे में एक स्माइल होती है और शुयोन उसको देख के अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर कैंग श्योक वहाँ पे बैठ के क्या बातें कर रहा होगा। लेकिन क्या इस बात का कोई मतलब भी बनता है? इस जैसा अच्छा इंसान कोई खतरनाक इंसान हो सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। बट इतने में ही शुयोन देखता है कि उसने अपना टास्क तो पूरा कर लिया है, वो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन उसको अब तक रिवॉर्ड नहीं मिला है। इसलिए शुयोन अपने मन में बोल रहा होता है, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, इसलिए मुझे कम से कम ब्रॉन्ज कार्ड तो मिल जाना चाहिए था, लेकिन अब तक मुझे कुछ भी नहीं मिला है। मैं देखना चाहता था जो मुझे नए कार्ड्स मिलेंगे उनसे मुझे कौन सी स्किल्स मिलती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी किसी और स्कूल के बंदे भी आना बाकी हो। आखिर बाकी के बंदे कब आएंगे? वो कहाँ रह गए हैं? इसलिए शुयोन अभी इधर उधर देख रहा होता है कि बाकी के बंदे कहाँ रह गए, जिस वजह से उसे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। ये देख के युनडोंग कहता है, बॉस क्या आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हो ताकि आप फाइट कर सको? बट इतने में ही यहाँ पे एंट्री होती है हान जेहा लोगों की। हान जेहा अपने बंदों के साथ यहाँ पे आता हुआ बोल रहा होता है, बहन के घोड़ों, ऐसी बेकार सी जगह को तुम्हें फाड़ के रख देना चाहिए। तो वो चादर मूद भी यहाँ पे आया है। एक तरह से हान जेहा गाली दे रहा होता है कैंग श्योक को, लेकिन कैंग श्योक इसके बावजूद भी एक स्माइल के साथ कहता है, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और शुयोन हान जेहा को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, ये बंदा जो अभी अभी आया है, इसको देख के मैं साफ कह सकता हूँ ये काफी ज्यादा खतरनाक इंसान है। इस बंदे को देख के ऐसा लगता है ये कुछ भी करने से पहले बिल्कुल भी सोचता नहीं है। पर इतने में ही शुयोन को नोटिफिकेशन आता है कि उसका क्वेस्ट पूरा हो चुका है। इसलिए शुयोन अपनी जगह से उठता है और यहाँ से जाने लगता है और अपने मन में बोल रहा होता है, तो ठीक है, मेरा क्वेस्ट पूरा हो चुका है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए और घर जाके कार्ड्स चेक करने चाहिए। सच में मुझे यकीन नहीं होता, इस क्वेस्ट से मुझे पूरे 11 कार्ड्स मिले हैं। आखिर उन कार्ड्स में किस तरह की एबिलिटीज होंगी मैं देखना चाहता हूँ। बट जैसे ही शुयोन यहाँ से जा रहा होता है, इतने में ही उसके सामने हान जेहा आ जाता है और सीधा शुयोन की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, अबे ओए, आखिर तू कहाँ जा रहा है बे? मैं यहाँ पे सिर्फ तेरी ही वजह से आया हूँ। तू शुयोन किम है ना? और अभी कुजा और युनडोंग ये देख के काफी ज्यादा हैरान लग रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हान जेहा और शुयोन की फाइट का माहौल बन चुका है। हान जेहा शुयोन की गर्दन पकड़ के कहता है, मैंने सुना है तूने हाजुन को फाइट में हरा दिया।